और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डिफेंस एक्सपर्ट हैं मेजर मोहम्मद अली शाह। बहुत खैर मकदम जी सलाम पर आपका। सीधा सवाल यही, मशरिक वस्ता की सियासत में जिस तरह से इस वक्त सियासत हो रही है और कई सारी चीजों को लेकर सुना होगा आपने, क्योंकि रियासत में तब्दीली का दौर जो चल रहा है उसको आप कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, जो सीरिया की जो राष्ट्रपति हैं जी बशर अल असद साहब 2011 में जैसे आपने ऊपर पाया, इनके खिलाफ एक बगावत हो गई थी और प्रोटेस्ट हो गए थे और लोग इनके खिलाफ सड़कों पे उतर आए थे। तब असद साहब ने इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कराई थी और उसी दौरान वक्त ऐसा था जब सऊदी अरेबिया और सीरिया की जो रिश्ते थे वो अच्छे नहीं हुए थे और एक सिविल वॉर चली थी सीरिया में तकरीबन 10 साल। और उसके बाद फिर डिप्लोमेटिक टाइज कुछ सऊदी अरेबिया की और सीरिया की बची नहीं थी, बल्कि सऊदी अरेबिया के बहुत से देश ऐसे थे गल्फ के जो कि जिन्होंने अपनी टाइज छोड़ दी थी सीरिया के साथ। अब 10 साल के बाद जाके सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान, जैसे आपने बताया, वो दमिश्क वहां पे 18 जो यानी कि कल था वहां गए और उसके बाद इनकी बल्कि इनको दावत भी दी है सऊदी अरेबिया आने की। और जो मई 19 जो आपने बताया जो उनकी मीटिंग होगी सऊदी अरेबिया में, वो इनकी अरब लीग के वापस उनको अरब राष्ट्रों की तरह उनकी अरब आइडेंटिटी जो है सीरिया की वो शामिल करने की। और सीरिया में आप जानते हैं तुर्की में सीरिया में बहुत भयंकर भूकंप आया था, हिंदुस्तान ने भी अपनी रेस्क्यू रिलीफ टीम वहां पे भेजी थी। तो सीरिया को एक तरीके की वहां पे सिंपैथी भी मिली है। उसके अलावा इनके ऊपर काफी सारी प्रतिबंधियां भी थी, इनके ऊपर सैंक्शंस भी थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सीरिया से लोग वार्म अप हो रहे हैं धीरे धीरे करीब आने के। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, इनके रिश्ते और अच्छे आगे पुख्ते हो सकते हैं आगे जाके हैदर भाई। बिल्कुल 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 मेजर मोहम्मद अली शाह, देखना होगा कि बेहतर रिश्ते कितने जल्दी ये कदम उठा पाएंगे, इस तरफ बढ़ पाएंगे। लेकिन 2011 के बाद किसी शामी वजीर खजाना का ये पहला सऊदी अरब दौरा था। इस दौरे को लेकर भी खूब चर्चा हो रही, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल जी, देखिए क्योंकि हर चीज तो अगर खफा है नाराज है दो आदमी को लेते हैं, मैं सरल भाषा में बात करता हूं मैं, ठीक है। दो लोग हैं जो गुस्सा एक दूसरे से, दो दोस्त हैं जो गुस्सा हैं, जिनकी सुलह नहीं हो रही, वो बात नहीं कर रहे हैं, मगर एक जमाने में बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अब उनको भी नींद नहीं आएगी चैन की, इनको भी नींद नहीं आएगी। वो भी कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में चाहेंगे कि हमारी दोस्ती हो जाए, हमारी सुलह हो जाए, कैसे भी करके कोई सुलह हो जाए हमारी बस। तो वो ये टेंशन इनका रहा, इतना सोचिए आप 10 साल से ऊपर तक का। अब जाके अब कब तक रहेंगे वो ऐसे, ये खफा तो वो खफा, तो कहीं ना कहीं तो सुलह होनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बिल्कुल इसके अलावा अन्य और देश ऐसे जैसे कि यूएई हो गया, जॉर्डन हो गया और कई कतार के साथ, जैसे मैं आपको कतार का एग्जांपल देता हूँ। कतार को बहुत लोगों ने आइसोलेट कर दिया था ये बोल के कि भाई ये उग्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और ये यहाँ पे हम इनके साथ में नहीं है। तो कतार के साथ भी मगर धीरे धीरे करके कैसे भी अब तालिबान जो है, तालिबान के जो ये दोहा में ही तो साइन हुआ था दोहा पैक्ट जो वहां पे। तो इस तरीके से लोग कई राष्ट्रों को आइसोलेट कर देते हैं, मगर वो परमानेंट नहीं रहता है इधर भाई, कहीं ना कहीं फिर सुलह होती है और होगी। बिल्कुल बिल्कुल सुलह होगी, वो वक्त देखेंगे। लेकिन जिस तरह से शाम को दोबारा अरब लीग में शामिल करने की जो कोशिशें इस वक्त हो रही हैं मेजर मोहम्मद अली शाह, इन कोशिशों में आपको कितना दम लगता है? जी, कोशिशों में दम तो है। देखिए, आप फ्राइडे को ही जो गल्फ के अरब की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जैसे कि इजिप्ट हो गया, ईरान, जॉर्डन, इन्होंने मिलके बात करी। इन्होंने मिला कि भाई सीरिया के साथ जो है इनकी जो अरब नेशनलिटी है, अब जो आइडेंटिटी है, वो बरकरार रहे, वो कायम रहे। मगर फिर भी कोई अग्रीमेंट अब तक इस पे रीच नहीं हो पाया। हालांकि बड़े बड़े इजिप्ट, जॉर्डन, बड़े बड़े राष्ट्र थे, मगर आगे जाके देखिए अगर इसमें कोई अभी सोल्यूशन रीच हो नहीं पाया है, लेकिन ये बात को आगे रखेंगे और बात इसमें सोल्यूशन अल्टीमेटली मुझे दिखता है कि रीच होएगा वैसे हैदर भाई। बिल्कुल, लेकिन कतर, कुवैत समेत दीगर मुल्कों की मुखालफत के सबब इस तजवीज पर फिलहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो पाई है मेजर मोहम्मद अली शाह। जी हाँ देखिए, मगर अभी दमिश्क के हालात देख लेते हैं आप। अब देखिए सीरिया के अंदर जो है, जो वो भी लोग जानते हैं कि बिना दोस्ती करे लोगों से किसी तरह सुलह करें, वो भी काफी छोटा सा तो देश है सीरिया, और इनको सपोर्ट चाहिए होगा बाकी के देशों का, अरब राष्ट्रों का। इनकी अरब आइडेंटिटी जो थी वो इनसे
अलग हुई हल्की हल्की करके, तो इनको मालूम भी है कि बिना उनके डिपेंडेंसी के इनकी गाड़ी और आगे बढ़ नहीं पाएगी, और वही चीज मालूम भी है बाकी के राष्ट्रों को भी कि सीरिया को भी इनकी जरूरत पड़ेगी और कहीं ना कहीं इनको भी सीरिया की जरूरत पड़ेगी। तो टू वे है कि सीढ़ी चढ़ेगा, वो खींचेगा, फिर खींचेगा। तो ऐसे करके ये अगर साथ में रहेंगे, यूनाइटेड रहेंगे अरब राष्ट्र, तो ये मजबूत रहेंगे। मगर ये जितना बिखरेंगे, जितना तू मैं होएगा, जितना अंदर इनफाइटिंग होएगी, उतना ही ये और बिखरेंगे, तो ये और कमजोर पड़ेंगे हैदर भाई। तो ये अल्टीमेटली बात ऐसी है कि इतने सालों के बाद, तकरीबन 10 साल के बाद कोई इनकी डिप्लोमेटिक टॉक रिज्यूम हुए हैं, जो एक शुरुआत तो हुई, एक पहला कदम तो निकला इनका, तो बाद से तो बात निकलेगी। तो इनकी पहली पीढ़ी जो है वो आगे बढ़ी, कम से कम मैं ये देखता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, तो फर्स्ट स्टेप इन्होंने ले लिया है, जिसे कहा जा सकता है कि पहल इनकी तरफ से हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि लास्ट मोमेंट पर क्या होता है, या जो